एक सुबह कनक चौरी में अद्भुत दृश्य। सुबह के 4:30 बजे पहाड़ों में जल्दी दिन निकलते हुए इस तरफ से दिन दिखना शुरू हो गया और इधर अंधेरा कायम है। हर हर महादेव। 2023 यात्रा की इस कड़ी में हम लेकर चलेंगे आपको 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ, अगर हम बात करें तो 4 बड़े धाम जो 4 दिशाओं में हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी और तमिलनाडु में रामेश्वरम। उत्तराखंड के 4 छोटे धामों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में भी बद्रीनाथ सम्मिलित है। रुद्रप्रयाग से लगभग 153 किलोमीटर, कर्णप्रयाग से 120 किलोमीटर और जोशीमठ से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बद्रीनाथ धाम। मिनी गुलमोहर के नीले फूलों से भरा पोखरी कर्णप्रयाग मार्ग एक मनोरम दृश्य का साक्षी था। कनक चौरी से 43 किलोमीटर चलने के बाद कर्णप्रयाग पहुंचकर हमारा पहला उद्देश्य था आलू के पराठे। लेकिन इतनी सुबह पराठे तो दूर, कच्चा आलू भी कहीं नहीं दिख रहा था। सौभाग्यवश कर्णप्रयाग घाट के पास हमें गुजरात से आए हुए कुछ बुजुर्गों की टोली मिली जो कि बड़े प्रेम भाव से प्रसाद में पोहा खिला रहे थे। हमने भी इस प्रसाद को भोजन की तरह पेट भर के खाया और सभी को धन्यवाद कहकर आगे की ओर चले। बहुत बढ़िया बना रखा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमने अपने वाहनों को हवाई जहाज का रूप दिया और तेजी से बद्रीनाथ पहुंचने का उद्देश्य बनाया। जहां केदारनाथ को भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे फिर से उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा करनी चाहिए। जोशीमठ पार करने के बाद अब हम गोविंद घाट के पास पहुंच गए हैं। यहाँ आगे से ही श्री हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक शुरू होता है। पांडुकेश्वर पार करने के बाद अब खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता मिलने वाला था, जहाँ हम अपने आप को और अपने वाहन को आराम कराते कराते धीरे धीरे आगे बढ़े और प्रकृति का आनंद लेते रहे। अब हम बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं और हम अपने वाहनों को पार्किंग में खड़ा करके मंदिर की ओर चल पड़े हैं। मंदिर से पहले आपको एक छोटा बाजार भी दिख जाएगा, जिसमें दोनों तरफ काफ़ी सारी दुकानें भी हैं। खरीदारी से लेकर खान पीन तक सभी सामान यहाँ पर उपलब्ध है। इस बाजार को देखकर लग रहा था कि जैसे हम किसी मैदानी इलाके में ही घूम रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम किसी हाई एल्टीट्यूड पर आए हुए हैं।
और देखिए कितनी भीड़, कितनी भीड़। अभी कपाट खुले हैं। जय श्री बद्री नारायण। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे यह कहा जा सकता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 9वीं सदी के बीच में हुआ था। यहाँ पर विष्णु भगवान के एक रूप बद्रीनारायण की प्रतिमा स्थापित है। यह मूर्ति लगभग 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित है। मान्यता है कि इस मूर्ति को आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इसे भगवान विष्णु की 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर और अलकनंदा नदी के बीच स्थित है प्राकृतिक तप्त कुंड। इस तप्त कुंड के जल का तापमान 45 डिग्री तक होता है। सभी श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन से पहले यहाँ स्नान करते हैं। इस तप्त कुंड के जल में स्नान करने से बहुत से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। इस तप्त कुंड की मान्यता है कि भगवान बद्रीनाथ ने यहाँ तप किया था। वही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विख्यात है। उनके तप के रूप में आज भी इस कुंड में पानी गर्म रहता है। मान्यता यह भी है कि इस तप्त कुंड में साक्षात सूर्य देव विराजते हैं। कैसे हुई बद्रीनाथ की उत्पत्ति, आइए सुनते हैं एक प्रचलित कथा। एक बार मुनि नारद भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पधारे। यहाँ उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी श्रीहरि के पैर दबा रही थी। नारद जी ने भगवान विष्णु से इस बारे में पूछा तो वो अपराध बोध से ग्रसित होकर तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। जब विष्णु जी तपस्या में लीन थे तब वहाँ बर्फ गिरने लगी और हिमपात में विष्णु जी पूरा डूब चुके थे। उनकी हालत देख माँ लक्ष्मी परेशान हो गई और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप जाकर बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया। सारा हिमपात उन पर गिरने लगा और वो इस हिमपात को सहती रही। भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने के लिए माँ लक्ष्मी ने कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक श्री हरि ने तपस्या की और जब उनका तप खत्म हुआ तब उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी हुई हैं। तब श्री हरि ने कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है। आज से इस धाम में मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। तुमने मेरी रक्षा बद्री के वृक्ष के रूप में की है, इसलिए आज से मुझे बद्री के नाथ अर्थात बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के साथ नर नारायण की मूर्ति भी स्थापित है और कहते हैं इन्हें स्पर्श करने का अधिकार केवल केरल के पुजारी को होता है। मंदिर में बद्रीनाथ जी की दाहिनी ओर कुबेर जी की मूर्ति भी है। उनके सामने उद्धव जी तथा उत्सव मूर्ति है। मंदिर में नर नारायण, हनुमान जी, घंटाकर्ण आदि मंदिर है जिनके दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। माना जाता है भविष्य में बद्रीनाथ जी के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और इसलिए भगवान भक्तों को अपने दर्शन नए धाम भविष्य बद्री में देंगे। बहुत विचित्र लगता है ना ये सब सुनकर। बाकी सब श्रीहरि की इच्छा। जय बद्री विशाल।